ये हंगामा नहीं है, हम लोग की आवाज है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है डील के मैम के द्वारा। उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने ऑन कैमरा प्रॉमिस किया था कि 1 हफ्ते का एक्सटेंशन हम लोग को दिया जाएगा, जिसके विपरीत उन्होंने फिर से एक ऑर्डर दिया है कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, जिसके विरोध में आज हम फिर यहाँ पे खड़े हुए। और ये विरोध रुकने वाला नहीं है जब तक डीन मैम या प्रॉक्टर यहाँ पे ये आके नहीं कहती है कि एक्सटेंशन दिया जाएगा और हम लोग को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए, तब तक हम यही लड़ेंगे। उम्मीद है पूरा हम यहाँ पर 8 दिन से आज हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। तीसरा दिन आज भूख हड़ताल का है। हमारे साथी कल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है, आज भी हुए हैं। 2 दिनों से एम्बुलेंस आ रही है। कल हमारी बात प्रॉक्टर मैम से कल हमारी बात हुई कि मैम हमारा जो स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट, प्रॉक्टर का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर संभालना। उनको जब बोला गया कि हमारे एक साथी का तबीयत बिगड़ चुका है तो उन्होंने बोला आज संडे है, कोई मदद नहीं हो पाएगी। इस तरीके का गैर जिम्मेदारी अगर रखेगा प्रॉक्टर तो हम भी यहाँ से हिलने वाले नहीं, और जब तक नहीं आएंगे यहाँ से एक आदमी नहीं हिलेगा, एक स्टूडेंट नहीं मिलेगा। यहाँ से आधा से ज्यादा छात्रों का एग्जाम परसों है। जो सिलेबस 6 महीने में होना चाहिए, इन लोगों ने 2 महीने में वो सिलेबस कराया। अब आप सोचो, जो 6 महीने का काम इन्होंने 2 महीने में करा और उसके बाद कह रहे हैं एग्जाम दो। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। हमें एक्सटेंशन चाहिए ताकि हम पढ़ सके। हम आने वाले वकील हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, हमें वक्त नहीं मिलेगा तो हम अपनी स्टडी खुद को कैसे देखेंगे। 6 महीने का आप 2 महीने में करके एग्जाम दो। हम मशीन नहीं है, इंसान है यार। आपसे क्या नाम है?
10 दिन में कौन प्रिपेयर कर लेता है? हमको 3 महीने में तो उन लोगों ने कोर्स करवा दिया, और 3 महीने में कहाँ कोर्स होता? लॉ है, कोई अंडर ग्रेजुएट का कोर्स थोड़ी है। तो इसके लिए हमें टाइम तो देना चाहिए ना प्रिपेयर करने के लिए, और अब वो लोग टाइम ना देते बोल के क्यों गए? उन्होंने बोला क्या? कुछ बोलना चाहता है? देखिए, प्रॉक्टर मैम ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैम अपनी बातों से पलट गई। हमने उनसे बात किया, बोली कि हमने कहा था, आश्वासन दिया था बात करेंगे, लेकिन वो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। बच्चे यहाँ पे 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, सैटरडे से ही भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, लेकिन ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन कोई आदमी आके वहाँ पे कोई आदमी नहीं आया उनका ख्याल लेने के लिए। 2 बच्चे हॉस्पिटल गए हैं अभी, लेकिन ये शो करता है कितने इनह्यूमन नेचर के लोग हैं ये लोग। ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन। शिवम सिंह नाम मेरा। यहाँ पे बात ये 6 महीने लीक हो गई है मैडम की, उसके बाद भी पलट गई है बात। मैम बैठी है एसी में, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैम बैठी है एसी में, मैम कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे 6 महीने का सिलेबस 3 महीने खत्म कर दिया कि बच्चे क्या पढ़ेंगे? बच्चे ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन खुद जो फैकल्टी ऑफ लॉ के एडमिशन है, खुद झूठ बोल के हमें सच्चा वकील बनने की सीख देती है कि आप सच्चे रहो, और खुद बच्चों के साथ यहाँ पे झूठ बोल रही है, ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रही है। ये बात किसी छुपा हुआ नहीं है, बाकायदे वीडियो पे है जो कि मीडिया चैनल में भी सर्कुलेट हो रहा है। किसी केस में क्या होता है कि एक सेमेस्टर में 5 पेपर हैं, पिछले सेमेस्टर में भी किसी का एक पेपर में 2 पेपर में बैक है। जब 7-7 8 पेपर का लोड हो तो समय तो पर्याप्त चाहिए ना किसी चीज़ का तैयारी करने के लिए। एग्जामिनेशन का जो रूल है यहाँ पे वो भी बहुत हार्श है, बहुत स्ट्रिक्टली कॉपी चेक होती है। तो उस स्थिति में बच्चों को चाहिए, फ्रस्ट्रेट हो के लड़के यहाँ पे बेहोश हो के गिर जा रहे हैं, फिर भी कोई मांगे नहीं सुनी जा रही। तो आज यही चीज़ है कि एक्सटेंशन लेके ही जाएंगे, बिना एक्सटेंशन के जाएंगे। आज मिलके रहेगा, आज क्रांति होगी, एक्सटेंशन लेके ही जाएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि जो 6 महीने का सिलेबस होता है, एटलीस्ट उसको 15 महीने एटलीस्ट 15 महीने मिलना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है, लेकिन ये हार्डली 10 से 12 हफ्ते दिए हैं, और उसमें भी प्रॉपर क्लासेस नहीं चली है। गेस्ट फैकल्टी हमारी अलॉट हुई थी 2 हफ्ते बाद क्लासेस शेड्यूल होने के बाद से, और गेस्ट फैकल्टी का हाल ये होता है कि वो पढ़ाना लिटरली नहीं जानती है। वो गेस्ट फैकल्टी आके क्लास में बस बोल के चली जाती है, क्या होता है बच्चों को नहीं समझ आता। आप यहाँ पे खड़े किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि गेस्ट फैकल्टी का क्या रिस्पॉन्स होता है बच्चों के प्रति। वो आके यहाँ के जो छात्रों के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने मजाक किया है, पहला एग्जाम का रूटीन याद होगा सबको, 1.5 महीने पहले आया, दूसरा 1 महीने पहले आया, तीसरा 15 दिन पहले आया, चौथा 10 दिन पहले आया। अगर एक साल में तुम एक एग्जाम के 4 रूटीन निकाल रहे हो, कभी बोलते हो एक ही एग्जाम में 7 दिन का गैप है, कभी कहते हो 3 एग्जाम साथ में होंगे तुम्हारे। अरे हम मशीन है क्या? जब जो बोलोगे हम पढ़ लेंगे। पढ़ने के लिए समय लगता है, आप पढ़ के पास हो, पढ़ा रहे हो आप सिलेबस। उन्होंने जितनी स्पीड में पढ़ाया तो पेपर भाई पढ़ाया, और ऊपर से 4 शेड्यूल निकाला है। एक शेड्यूल में एक एग्जाम के बीच में 7 दिन का गैप, दूसरे शेड्यूल में 1 दिन का गैप। तुम बताओ ऐसे होगा क्या? कोई बच्चा सोच रहा है मैं 7 दिन में कवर करूंगा, 10 दिन पहले उसे पता चलता है ये सब्जेक्ट तो मुझे 1 दिन में कवर करना है, कहाँ से कर पाएगा वो? एक्सटेंशन नहीं दे रहे। इन्होंने सिलेबस भी पूरा नहीं किया, 70% सिलेबस पूरा किया है। हमें पता है कि सिलेबस पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उतने इफिशिएंट स्टाफ नहीं है। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि सिलेबस पूरा कर, हमें बस डेट चाहिए, टाइम चाहिए, ताकि हम सेल्फ स्टडी कर सकें खुद से। और छात्रों से मैं आपकी बातचीत कराऊंगा यहाँ पर कि क्या छात्रों पे यहाँ पर जो है छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या नाम है आप लोगों का? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रार्थना है। तो जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है लगातार 3 दिन हो गए भूख हड़ताल पे भी, जी प्रशासन भी टस से मस नहीं हो रहा, कुछ लगता है उम्मीद कुछ? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, बट हम छोड़ नहीं सकते। हमारी पूरी कोशिश है कि अगर डीन मैम आती हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक फाइनल बार, बिकॉज परसों से एग्ज़ाम शुरू है। अगर अभी हम लोग नहीं कर पाए तो फिर परसों से एग्जाम शुरू है, छात्रों की तबीयत बिगड़ चुकी है। जी, कल से हम सुनने में आ रहा है कि लगातार किसी न किसी छात्र की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ड्यू प्रशासन की तरफ से ना तो कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड करा जा रहा है, ना कोई मेडिसिन दिया जा रहा है। इसीलिए आज इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो गया है, बिकॉज ड्यू के तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं है। वरना एक तरफ हमें लग रहा था, एक तरफ हमारी प्रॉक्टर हमें बोल के गई थी, आश्वासन दे के गई थी कि हमारे साथ जो भी होगा एक्सटेंशन दिया जाएगा, 1 हफ्ते का एक्सटेंशन, और हर एग्ज़ाम के बीच में 5 दिन का गैप दिया जाएगा। क्योंकि जब सिलेबस ख़त्म हुआ और जब एग्ज़ाम शुरू हुआ, हाँ वो लोग मना कर रहे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे। उन्होंने बोला ही नहीं बोल रहे वो। हाँ नहीं उन्होंने बोला है, हमारे पास वीडियो वायरल जो हुई उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, लेकिन हमारे पास वीडियो है जहाँ पे उन्होंने ये बोला है साफ कि हम आपको ग्रांट कर देंगे एक्सटेंशन, और फिर तुरंत ही वो अपने बात से मुकर गई। लेकिन कल एक वीडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसके हिसाब से वो आज आने वाली हैं हमारी क्वेरीज सुनने के लिए। और अभी तक तो
कोई भी आश्वासन ही नहीं मिला आपको? जी, अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। हम पूरी दिन कोशिश करेंगे, जैसे ही मैम आती है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और जैसा भी हमारी कोशिश लगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है, मैं LC2 सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और सेक्शन I में हूँ। यहाँ पे प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसमें प्रोटेस्ट करने पे हमारे यहाँ प्रॉक्टर मैडम आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पे विचार करेंगे, नेक्स्ट डे एक्सटेंशन दे देंगे, एक्सटेंशन पे बात करके आपको देंगे। पर उनकी ये सोची समझी चाल थी। उन्होंने क्या किया, लड़कों ने मान गए, उनकी बात को मान लिया, एडमिनिस्ट्रेशन की बात को मान लिया। इसके बाद वो अपने वादे से मुकर गई, क्योंकि अगले दिन शनिवार को बोली कि शनिवार को कंफर्म कर देंगी। इसके बाद रविवार था, उन्होंने शनिवार को शाम को कॉल किए बच्चों ने, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने ऐसा कोई एश्योर नहीं दिया था। इसका जो वायरल भी हो रहा है, काफ़ी वायरल भी, और लोगों ने बताया भी है कि नहीं, उन्होंने अपने वादे से मुकर गई है। इसके बाद हमारे दोस्त आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनको कोई ना हेल्थ को ध्यान रखा जा रहा है, ना एक बार फ़ोन से हाल चाल है, कुछ नहीं लिया जा रहा है, पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। ऑफिशियल जो है, इन्होंने बोला है कि हमने 90 दिन का क्लास किया है, 6 महीने का क्लास इनको 3 महीने में ख़त्म करते हैं। और इसके अलावा जो आपको एक सच बताऊं, शायद किसी ने मेंशन नहीं किया हो, अटेंडेंस लिस्ट निकलती है हमारी, जहाँ पे मिनिमम अटेंडेंस होने पर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है। उसमें सिर्फ 45, कोई भी टीचर हो, 45 दिन से कोई भी टीचर अगर एक दिन भी अगर नाम अधिक क्लास ले लिया हो, तो मैं अगले दिन से पढ़ना छोड़ दूँ। 40 दिन से अधिक कोई टीचर क्लास नहीं लिया है, और आप कहते हैं कि हमने 60 दिन क्लास ले, 45 दिन आप 45 लेक्चर लिए, 40 लेक्चर लिए हैं। ये जो मुद्दा है, ये हम छात्रों का कॉमन मुद्दा है, ना कोई पार्टी विशेष है, ना कोई है। हम जो जितने भी छात्र आप देख रहे हैं, सारे हम छात्र हैं। बात हमारी ये थी कि जो 3 महीने का हमारा सेमेस्टर होता है, 6 महीने का, उसको 3 महीने में लिया गया। ना हमें प्रॉपर डेट मिला, ना हमारी डेट शीट में प्रॉपर गैप है। अगर आप BCI की वो देखेंगे वेबसाइट पे, तो उस पर बोला गया 3.5 महीना नॉर्मल होना चाहिए किसी एक सेमेस्टर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये 3 महीने में ख़त्म कर दे रहे हैं। और कितने छात्रों की आज तक उनका क्लास चल रहा है। तो हमारी मांग ये है कि हमारी डेट शीट को एक्सटेंड किया जाए 7 दिन का, 10 दिन का, और हमें एग्ज़ाम में प्रॉपर गैप दिया जाए। ये हमारी मांग है। और हमारे जो साथी है वो पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कितने हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। अभी एक थोड़ी देर पहले मेरा एक साथी है जो कि सेकेंड ईयर का छात्र है, वो अभी बीमार होके हॉस्पिटल में जा रहा है। तो ये सब देख के भी प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और हम उसी के लिए सारे मिल के आवाज़ उठा रहे हैं। कमल नाम है मेरा, LC2 का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। प्रशासन मूक बधिर बना हुआ है, बहरा और गूंगा बन गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया, झूठे आश्वासन दिया जा रहा है। प्रॉक्टर मैम ने कहा कि हम आपको 1 हफ्ते का एक्सटेंशन दे रहे हैं, 5 दिन का गैप दे रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। और उनका इतनी आर्बिट्रेरीनेस है कि वो मुकर गई हैं। अब एक स्टूडेंट गया पूछने के लिए, उन्होंने साफ मना कर दिया, हमको एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, एग्ज़ाम आपको टाइम पर ही देने पड़ेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, 6 महीने का सेमेस्टर 3 महीने में ख़त्म कर रहे हैं, आधा टाइम कर दिया है। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, हम सब जानते हैं कोविड की महामारी थी, सब परेशान थे, लेकिन स्टूडेंट भी तो परेशान है ना। आप उसको भी तो देखो, जब प्रोफेसर 6 महीने का सिलेबस 3 महीने में नहीं ख़त्म करा पा रहे हैं, तो आप स्टूडेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम ख़त्म कर लेंगे। दूसरी बात, प्रोफेसर्स कह रहे हैं आप खुद पढ़ लो, ठीक है, हम खुद पढ़ने को तैयार हैं, बट हमें रीजनेबल टाइम तो दो खुद पढ़ने के लिए। बिना खुद पढ़े फिर कैसे दे देंगे पेपर। स्टूडेंट कोई OBE की मांग नहीं कर रहा है, स्टूडेंट चाह रहा है कि ऑफलाइन पेपर हो, मगर ऑफलाइन पेपर के लिए रीजनेबल टाइम दिया जाए। हमें कम से कम 15 दिन 20 दिन का एक्सटेंशन दिया जाए, हर पेपर में 5 दिन का गैप हमें दिया जाना चाहिए। प्रशासन मूक बधिर बना हुआ है, प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उन्होंने बोला तो था 5 दिन का टाइम दिया जाए। प्रॉक्टर मैम ने बोला कि हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, 5 दिन का गैप भी दे रहे हैं, उसके बाद मुकर गए हैं। उसके बाद कह रहे हैं हम कोई एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको टाइम पर ही पेपर देना है। ये मतलब क्या होता है? आप प्रॉक्टर है एक फैकल्टी की, आपका एक उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बड़ी है। आप ये थोड़ी है कि ऐसे बोलकर मुकर जाएंगे। स्टूडेंट के साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। वी वांट एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन। जैसे कि प्रॉक्टर मैडम ने अपनी बात से मुकर गई हैं, सबसे बड़ा देखिए सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग का ये है, हम लोग कोई नहीं कह रहे हैं कि आप OBE एग्जाम लीजिए। 10 दिन का एक्सटेंशन मांगा था, इन्होंने खुद आके कहा था कि 10 दिन का एक्सटेंशन देंगे और हर पेपर में 5 दिन का गैप देंगे। आप मुझे बताइए, पेपर में कोई कटौती नहीं हुई है, कोई सिलेबस कम नहीं हुआ है, और सेकेंड ईयर के कई बच्चों कई पेपर में केवल 2 दिन का गैप है, और ये लोग 6 महीने का कोर्स 3 महीने में कंप्लीट करा रहे हैं। और इन्होंने पहले आश्वासन दिया और उसके बाद आश्वासन से अपने मुकर गए। ये हमारी जेन्युइन डिमांड है। उसके बाद से प्रॉक्टर मैम कल बोली थी कि कल वो आके बच्चों से मिलेंगे, और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। और यहाँ इतनी नाकामी है, पिछले स्टूडेंट्स रिजल्ट का एब्सेंट का इशू झेल रहे हैं।
कई सारे स्टूडेंट हैं सैकड़ों के नंबर में जो एब्सेंट का इशू झेल रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी थी। दूसरा, उसके बावजूद अब ये लोग ये कर रहे हैं कि अब दोबारा स्टूडेंट्स की बैक लग जाए, आगे क्या हम लोग बैक ही बैक धोते रहेंगे। 6 महीने का सेमेस्टर 3 महीने में कर दिया इन्होंने, आधा कर दिया, आधा सेमेस्टर कर दिया। सिलेबस में कोई आधा नहीं किया, सिलेबस की कोई कटौती नहीं है। तो हम चाहते हैं एक्सटेंशन और 5 दिन का गैप हर पेपर के बीच में। तो मैडम ने आज मिलने के लिए वादा किया था। मैडम ने मिलने के लिए वादा आज नहीं, कई दिनों से पिछले कर रही हैं, बट प्रशासन और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन इतना निर्दयी है कि बच्चे यहाँ अस्पताल पहुँच रहे हैं फिर भी उन्हें तनी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं यूनियन में हूँ, लेटर रेट पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट फिर भी प्रशासन तनी भी झुकने को तैयार नहीं। उनका अहंकार बच्चों के जीवन से ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि उन्हें बच्चों की मांगे जो कि बिल्कुल जायज़ हैं वो दिख नहीं रही हैं, और वो अपने अहंकार के आगे बच्चों के जीवन को भी जो है यहाँ पे जो है चैलेंज करने को तैयार हैं। सर मैं मोहित कुमार मगोइया CLC के छात्र हूँ। सर ये सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर हमारा 31 अप्रैल को एग्ज़ाम ख़त्म हुए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर चालू कर दिया गया और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अलग अलग स्टूडेंट दूसरे बहुत ज़्यादा दूर स्टेट से आए हुए हैं, तो वो अपने घर चले गए। तो लगभग 15-20 यहाँ पर एक सवाल की है कि एग्जाम में 2 दिन बचे हैं, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है और छात्रों की स्थिति जो है हालत उनकी बिगड़ी हुई है। नहीं सर, हम लड़ेंगे और हम अपना हक लेके लेंगे। हम शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं, उसके लिए हमें जो करना हो हम करते रहेंगे। हमें हमारी डिमांड इतनी थी कि हमें 15 दिन का एक्सटेंशन दिया जाए और हर एग्ज़ाम में 5 दिन का गैप हो, जिससे कि हम बेहतर कर सकें सर। इसलिए इस सेमेस्टर में बहुत कम पढ़ाया गया, और बहुत फास्ट करके इन्होंने बहुत स्पीड में पढ़ाया गया सर। तो इसलिए हमें इसमें दिक्कत हुई, जिससे थैंक यू। तो लगातार जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, मुकर जा रहे वादों से, तो क्या एक राजनीति की तरह ही तो चल रहा है? मतलब बिल्कुल ये विडंबना है इस देश की, इस फैकल्टी की, कि यहाँ पे टीचर जो हैं, हमारे प्रोफेसर जो हैं, वो राजनीति पर उतर रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा की जो संस्कृति है, वहाँ पे इस तरीके का रवैया है। हम कौन हैं? हम स्टूडेंट ही तो हैं, उनके बच्चे ही तो हैं। और क्या मांग कर रहे हैं? हम एक जायज़ मांग कर रहे हैं कि आपने एक सेमेस्टर बनाया, आपने सेमेस्टर 6 महीने का रखा, और 6 महीने का क्यों रखा? क्योंकि उसकी जो पढ़ाई है उसमें समय लगता है। 1-2 महीने तो इस बात को समझने में ही निकल जाते हैं कि जो सब्जेक्ट है, क्योंकि कानून की पढ़ाई है, कोई 4th-5th क्लास की पढ़ाई नहीं है। एक एक शब्द को समझना पड़ता है। मे और शेल में भी अगर परिवर्तन हो जाए तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक आदमी को 10 साल की जगह 20 साल की सज़ा मिल जाएगी। तो उस पौध को बनाने का काम हो रहा है, उन वकीलों को बनाने का काम हो रहा है जिनके कंधों के ऊपर इस देश के जस्टिस सिस्टम की जिम्मेदारी है। तो 6 महीने के सेमेस्टर को अगर आप आनन फानन में 3 महीने में कर देंगे तो कैसे वकील यहाँ से निकलेंगे? क्या उनकी मतलब क्रेडिबिलिटी होगी? वो कैसे न्याय दिलवाएंगे उन लोगों को? और आज तो दिक्कत यह है कि हमारा काम है, हम वकील बनने वाले हैं, हमको लोगों को न्याय दिलवाना है, और हम ही यहाँ पे नारे प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो दिक्कत बस इस बात की है कि प्रशासन समझे कि थोड़ा एक्सटेंशन दे दे, और बाकी बस और कोई समस्या नहीं है। समय बीत चुका है काफ़ी, फिर भी देखिए ऐसा है कि बार काउंसिल के रूल के मुताबिक 15 वीक का एक सेमेस्टर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कहते हैं 3 महीने में पढ़ा के कोर्स ख़त्म कर दिया। जैसे कि 3 महीने के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मान लो 13 वीक भी अगर हो गया तो भी अगर 2 वीक बचता है, तो ये रूल के हिसाब से एकदम गलत है। ठीक है, जब मेडिकल लीव मांगने गए थे तो सेक्शन ऑफिसर कहते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल लीव एक्सेप्ट नहीं करती है, और आज जब ये 12 वीक में चीज़ों को ख़त्म कर दे रहे हैं जो कि 15 वीक मिनिमम लेना चाहिए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे ये चीज़ मान रही है? मतलब मेरा तो यही सवाल है मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर मेडिकल लीव जब नहीं मान रही है तो ये जो लिखा है कि 12-15 वीक्स में कम से कम आपको कोर्स ख़त्म करना है, उसको 12 वीक्स में कैसे ये कंक्लूड कर सकते हैं? खुद क्या कहते हैं अब रूल का उल्लंघन कर रहे हैं, और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं इनके कहने पे एग्ज़ाम दे देंगे। ये दरअसल गलत है। 3 दिन छात्र भूख हड़ताल में बैठे हैं, पानी भी त्याग दिया उन्होंने, स्थिति बिगड़ चुकी है, उसके बावजूद मिलने कोई नहीं आया। यही सबसे बड़े हमारी विडंबना है कि हमारे छात्रों को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात से 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ चुकी है, और एक अभी भी अस्पताल में भर्ती है, और उसकी हालत क्या कहते हैं गंभीर है। उसके बाद भी क्या कहते हैं अभी तक प्रशासन से कोई सामने नहीं आया। आप पहले भी वीडियो
न्यूज़ देखे होंगे जिसमें रजनी अभी मैम हमारी कहती हैं कि 7 डेज़ का एक्सटेंशन और एक एग्ज़ाम के बाद 5 दिन का गैप मिलेगा, लेकिन उसके बाद ही 1-2 दिन बाद हमें सुनने को मिलता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैम ने कहा कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो उसी वक्त मैम ने आश्वासन दिया था हमें कि हमें एक्सटेंशन भी मिलेगा और एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होंगे, लेकिन आज देखिए आज कुछ नहीं हो रहा है, तो ये हमें करना ही पड़ रहा है। कितने बच्चे हमारे हॉस्पिटल चले गए, लेकिन आज भी ड्यू प्रशासन समझ ही नहीं पा रही है कि मतलब प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई मिलने नहीं आया, कोई कुछ नहीं। जो भी डिमांड यहाँ पे स्टूडेंट द्वारा की जा रही है वो वाजिब है। 4 तारीख को यहाँ पे क्या कहते हैं सेमेस्टर ख़त्म हुआ है और 6 दिन के अंदर वाजिब तो ठीक है, पर इसको पूरा कौन करेगा? इसको पूरा हम ही लोग करवाएंगे और प्रशासन से हमारी ये आशा है कि वो जल्द से जल्द हमारी सुनेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे और क्या कहते हैं नोटिस जल्द से जल्द मुझे जारी करना चाहिए। आज जो समय दिया गया था प्रॉक्टर की तरफ से मिलने का, वो क्या समय निर्धारित किया गया था उन्होंने? समय कोई निर्धारित नहीं था। 10 बजे बेसिक जो नॉर्मली क्या कहते हैं जो यहाँ पे ऑफिस आवर्स है 10 बजे क्या कहते हैं सारे टीचर और क्या कहते हैं उनको आ जाते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक उनकी तरफ से कोई हाजिर नहीं है। पूरे CLC में सिर्फ स्टूडेंट के अलावा आपको एक भी ना प्रोफेसर दिखेगा और ना ही कोई अन्य कर्मचारी दिखेगा। अभी लॉ फैकल्टी में कोई भी प्रोफेसर नहीं है? कोई भी प्रोफेसर इस वक्त आपको नज़र नहीं आएगा। ना IC हैं, ना डीन मैम है, ना प्रॉक्टर मैम है, कोई नहीं है। लॉ फैकल्टी छात्रों से तब्दील, छात्रों से भरा है और कोई नहीं है। आप कहीं भी किसी से भी पूछ लिए 3 दिन से एक भी प्रोफेसर क्या कहते हैं सामने से नहीं आया और यहाँ बच्चे क्या कहते हैं बेहोश हो के गिरते गए, मांग करते रहे हैं, लेकिन कोई ना VC ना प्रॉक्टर ना यहाँ के PIC और ना यहाँ के डीन किसी ने भी क्या कहते हैं इसमें लेके कोई आश्वासन नहीं दिया है। इसीलिए हमारी ये मांग है कि जब तक हमें एक नोटिस नहीं दिया जाएगा कि एक्सटेंशन का, हम लोग इसी तरह क्या कहते हैं प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोगों ने सही